आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लफ्ज़ अपॉर्शनमेंट है इससे क्या मुराद है। अपॉर्शनमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड आइटम कॉस्ट टू सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑन द फेयर एंड रीजनेबल बेसिस, यानी कि रीजनेबल बेसिस की के ऊपर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं फैक्ट्री के, उनके ऊपर ओवरहेड की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक गारमेंट फैक्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स को ले लेते हैं और फिर इसको मज़ीद समझते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास कटिंग का डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग का, पैकिंग का, देन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल का एक डिपार्टमेंट है, फिर स्टोर रूम का, और इस तरीके से ये हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट आ गए हैं। अब अगर हम अपॉर्शनमेंट को समझना चाहे तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम अज्यूम करें कि फैक्ट्री जो हमने ली हुई है उसके अंदर हमारा रेंट जो है वो हमने देना है 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया जो हमने रेंट देना है ये हमने किसके लिए देना है? अपनी फैक्ट्री के लिए। और फैक्ट्री के अंदर हमारे पास ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, परचेजिंग और स्टोर रूम के डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अब इस 1 लाख रुपए को हमने इन डिपार्टमेंट के ऊपर डिवाइड करना है कि फेयर एंड रीजनेबल बेसिस के ऊपर। तो वो जो डिवाइड करना होगा इस 1 लाख रुपए को इन तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वही अपॉर्चनमेंट कहलाएगा। अब फेयर एंड रीजनेबल बेसिस क्या होंगी? तो ये एक टोटली मैटर ऑफ जजमेंट है, यानी कि जो बंदा अपॉर्चनमेंट कर रहा होगा वो अपनी जजमेंट इस्तेमाल करेगा और इस कॉस्ट को इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिवाइड कर देगा। कुछ कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं अपॉर्चनमेंट के बेसिस वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंटल पेरोल, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मशीन आवर्स और कैपिटल वैल्यू, या जिसको हम एसिड्स की वैल्यू जो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर है उनकी बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। फ्लोर एरिया को अगर करना है तो यहाँ हमने रेंट पे करना है, तो रेंट पे करने के लिए हमने जगह ली हुई है जिसका हमने रेंट देना है। तो अब हम इन डिपार्टमेंट्स को जब हम रेंट सेग्रीगेट करेंगे तो उसके लिए हमें फ्लोर एरिया यूज़ करना पड़ेगा कि किसने कितने एरिया के ऊपर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उस हिसाब से हम रेंट को इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे या इनको एलोकेट कर देंगे। इसके अलावा अगर कैंटीन है तो उसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर डिपार्टमेंटल पेरोल का यूज़ कर रहे हैं ये उस डिपार्टमेंट के लिए होते हैं जिसके लिए, सॉरी, ये पेरोल डिपार्टमेंटल पेरोल कब बेसिस एज अ बेस यूज़ होगा? जब हम पेरोल को डिवाइड कर रहे होंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर। इसी तरीके से जब लाइट को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अब जब हम मटेरियल कंज्यूम को भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन आवर्स को भी, और डेप्रिसिएशन के लिए हम कैपिटल वैल्यू को यूज़ करते हैं बेस। अपोर्शनमेंट के पर्पज़ के लिए जो फैक्ट्री होती है उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाते हैं और एक हमारे पास सर्विस के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की तरफ। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट और डायरेक्टली इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहलाएंगे। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ली थी और इसके अंदर देखा था, तो हमारे पास ये जो कटिंग का डिपार्टमेंट है गारमेंट्स के लिए, ये एक कलीदी किरदार रखता है कि जब कपड़ा होगा उसको काटेंगे, उसके बाद उसको स्टिच करेंगे और पैक करेंगे, तब भी वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी कस्टमर के लिए। तो ये तीनों डिपार्टमेंट क्या कहलाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहलाएंगे। किसके? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो क्या कर रही है, कपड़े बना रही है या गारमेंट्स बना रही है। अब हम अगर देखें सर्विस डिपार्टमेंट्स में, तो ऐसे तमाम डिपार्टमेंट जो सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑपरेशंस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, वो सारे सर्विस डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्शन के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। हम एक दफ़ा अगर फिर ऊपर चलें और देखें कि जो हमने डिपार्टमेंट्स लिस्ट डाउन किए थे, इसमें ये जो परचेजिंग का डिपार्टमेंट है, ये कपड़ा ना बना रहा होगा, ना इसको काट रहा होगा, ना पैक कर रहा होगा, सिर्फ क्या कर रहा होगा, ये गारमेंट्स की जो आउटपुट है, लेट्स सपोज जिसको हम अगर शर्ट कहते हैं या ट्राउज़र कहते हैं, तो वो बनाने के लिए ये कपड़ा ख़रीद के ला रहा होगा, तो ये भी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट कहलाएगा। और जो कपड़ा ख़रीदने के बाद जिस स्टोर रूम में रखा गया है उस स्टोर रूम को भी हम सर्विस डिपार्टमेंट ही कहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी अपॉर्चनमेंट की, तो इससे क्या मुराद है, तो हम देखते हैं।
तो प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के अंदर ओवरहेड्स और अपॉर्शन टू बेनिफिटिंग डिपार्टमेंट्स, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट उस कॉस्ट की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं उन सब के ऊपर हम अपनी कॉस्ट को चार्ज कर देंगे। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ली थी, रेंट था हमारा 1 लाख रुपए का, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट है, इन सब की वजह से हम किराया दे रहे हैं। तो इन सब को हम फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड की बेसिस के ऊपर ये डिवाइड कर देंगे 1 लाख रुपया, और जब डिवाइड कर देंगे तो यही हमारी प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का प्रोसेस कहलाएगा। अब हम प्राइमरी अपॉर्चनमेंट को समझने के लिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि रेंट है हमारा 1 लाख रुपीज़ का। डिपार्टमेंट्स हमने वही सारे लिख लिए हैं, कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, परचेजिंग और स्टोर रूम का। आगे एरिया कवर्ड भी हमने लिख दिया जिसकी बेसिस के ऊपर हमने इसको डिवाइड करना है, तो वो है 25 स्क्वायर फीट फॉर कटिंग और 30 स्क्वायर फीट स्टिचिंग के लिए, 20, 10 और 15 बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो जब हम इसका टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कितना जी, ये आ जाता है हमारे पास 100 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल एरिया जो फैक्ट्री का आ जाता है जिसके लिए हमने रेंट देना है वो है 100 स्क्वायर फीट। अब हम रेंट की अपॉर्शन करने के लिए कि इन सबको कितना कितना चार्ज होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो टोटल रेंट है 1 लाख रुपीज़ का, इसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, ये जो हमारा 100 स्क्वायर फीट है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है 1000, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पर स्क्वायर फीट का जो रुपीज़ है वो ये आ गया है। अब हमने 25 स्क्वायर फीट करने के लिए क्या करना है, इस 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास कटिंग का, जब इस 1000 को 30 के साथ करेंगे तो स्टिचिंग का, इसी तरीके से 20, 10 और 15 के साथ करेंगे तो बाकी डिपार्टमेंट्स का हमारे पास आ जाएगा, जो कि होगा हमारा रेंट अपॉर्शन। तो इसको अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, तो जब इसका टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास वापस 1 लाख रुपीज़ बन जाता है, जो कि हमारा ओरिजिनल रेंट था। तो ये जो वाला सारा तरीका कार परफॉर्म करना है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कहलाता है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की, तो ये हमारा होता है री अपॉर्शन सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया था कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई थी 10 और 15,000 की, इसको हमने दोबारा से इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर चार्ज करना है। ये क्यों चार्ज करना है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि जो हमारा टोटल रेंट होता है 1 लाख रुपए का जिस तरह हमने लिया था, तो वो हम किसके लिए कर रहे थे, वो हम अपनी प्रोडक्शन के लिए यानी कि गारमेंट्स बनाने के लिए कर रहे थे। तो ये जो रेंट हमने दिया है ये हमने बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ जो हमारे पास आ रहा है गारमेंट्स उसके लिए किया है। तो इसलिए ये जो परचेजिंग और स्टोर रूम जो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है इनकी कॉस्ट को वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर दिया, ताकि जो हमारा गारमेंट्स बन रही है, ट्राउजर, शर्ट्स, जो भी चीज़ बन रही है उसके ऊपर इसकी कॉस्ट को चार्ज कर दिया जाए। अब सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करने के लिए हमें ये जो हमारे पास जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है इनकी जो कॉस्ट है इसका यहाँ पे टोटल लेना पड़ेगा। टोटल लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ये हमारे पास ₹25,000 आ गए हैं। अब हमने इस ₹25,000 जो हमारा टोटल सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है इसको अब हमने इन 3 डिपार्टमेंट्स के ऊपर चार्ज करना है। तो अब हम ये जो हमारे पास टोटल स्क्वायर फीट एरिया है इसका टोटल लेते हैं और उसके ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास 75 स्क्वायर फीट आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 25,000 डिवाइडेड बाय 75 स्क्वायर फीट कितना आता है। तो ये हमारे पास ₹333.33 पर स्क्वायर फीट रुपीज़ आ जाते हैं। अब हमने इसके लिए सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के लिए ये जो 33, ये हमारे पास रिजल्ट है 333.33 का, इसको हमने इसके जो स्क्वायर फीट है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो रेंट होगा वो भी इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, यानी सर्विस डिपार्टमेंट्स का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कटिंग के लिए 8,333 और स्टिचिंग के लिए हमारे पास 10,000 और पैकिंग के लिए 6,667 रुपीज़ आ जाते हैं। तो जब हम इन तीनों का टोटल लेते हैं तो ये भी हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास 25,000 रुपीज़ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको लिख रहे हैं 25,000 रुपीज़, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अब इस 25,000 से क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो 10,000 थे ये यहाँ से माइनस हो गए थे और ये 15,000 यहाँ पे माइनस हो गए थे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। जब हम इसका टोटल लेंगे कटिंग का, तो हमारे पास कटिंग का टोटल हमारे पास कितना आ जाता है रेंट, ये 333
ट्रिपल 3000 आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास स्टिचिंग का 40,000 आ जाता है और पैकिंग का हमारे पास 26,667 रुपीज़ आ जाते हैं। और जब इसका टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास 1 लाख बन जाता है, जो कि हमारा ओरिजिनल रेंट था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के बारे में सीखा है।